हेलो एवरीवन, आप सभी का रूपाली स्टडी हब चैनल में स्वागत है। आज का डेट 22 सितंबर 2021 है। आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसे करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन ए 46वां, भारत 46वां स्थान पर रहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। पिछली बार भारत की रैंक 48 थी और इस बार 46 हो गई है, तो 2 रैंक भारत आगे हुआ है। ओके, और ये टॉप 5 कंट्री है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 का। पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड रहा है, सेकेंड स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है और चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम रहा है और फिफ्थ स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रहा है, तो 46वां रहा है। ओके, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो 53 है। ओके, लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 53 है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है, तो 63 है। याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 63 है। और 131 ये किसका है, तो ये मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि 46वां रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 का है भारत की रैंक, और 53वां ये लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है, और 63वां ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक है, और 131 ये मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है। ओके, नेक्स्ट, सितंबर 2021 में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन सी आर राजा ऋत्विक। आर राजा ऋत्विक भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर का संबंध शतरंज से है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, और ये राजा ऋत्विक ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो वारंगल तेलंगाना के रहने वाले हैं, और इनका संबंध किससे है, तो शतरंज खेल से है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये आर राजा ऋत्विक बने हैं। ओके, नेक्स्ट, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। ओके, और विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी क्या थी, तो माइंड मास्टर। और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अभिमन्यु मिश्रा है। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप लोगों से पूछ ली जाए विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, तो अभिमन्यु मिश्रा हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, तो डी गुकेश हो जाएगा। ओके, और पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विजय लक्ष्मी है। और कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, शतरंज खेल से है। ओके, और 69वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो राजा हर्षित है। 69 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो राजा हर्षित है। ये कुछ दिन पहले ही बने थे। ओके, नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर माह के तीसरे शनिवार को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। ओके, और ये 18 सितंबर को मनाया गया है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है, तो सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ओके, और लाल पांडा ये हिमालयी क्षेत्र में मिलता है। लाल पांडा कहाँ मिलता है, तो हिमालयी क्षेत्र में मिलता है। और सिक्किम का राजकीय पशु क्या हो जाएगा, तो लाल पांडा है। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है, तो लाल पांडा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि लाल पांडा ये हिमालयी क्षेत्र में मिलता है और सिक्किम का राजकीय पशु क्या है, तो लाल पांडा है। ओके, नेक्स्ट, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ओके, और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, ये सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय महिला दिवस ये सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 13 फरवरी को मनाते हैं। ओके,
और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, और विश्व साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाते हैं, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, और विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। ओके, और विश्व हिंदी दिवस ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा, कितना किलोमीटर है? ऑप्शन डी 1380 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई 1380 किलोमीटर है, और ये विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा। ओके, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये 8 लेन का है, और ये 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और महाराष्ट्र से, ये 6 राज्यों से होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरेगा, और ये 8 लेन का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। ओके, और इसकी लंबाई कितना है? तो 1380 किलोमीटर है, और ये विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, और तिरुवनंतपुरम से कसारगोड के बीच में बनेगा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ही नाम सिल्वर लाइन रखा गया है। ओके, और सिल्वर लाइन कहाँ है? तो ये केरल में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, और तिरुवनंतपुरम से कसारगोड के बीच में बनेगा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और इसी का नाम क्या रखा गया है? तो सिल्वर लाइन रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया, वे थी? तो मनोरमा महापात्रा एक साहित्यकार थी, ओडिसी भाषा की साहित्यकार थे मनोरमा महापात्रा। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा मनोरमा महापात्रा का संबंध किससे है? तो साहित्यकार से है, और ये ओडिसी भाषा की साहित्यकार थी मनोरमा महापात्रा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पर हाइबोडोंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति के अवशेष खोजे हैं? ऑप्शन सी जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान में हाइबोडोंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति के अवशेष खोजे गए हैं, और ये 160 वर्ष पुराना अवशेष है, और इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और IIT रुड़की ने खोजा है। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा हाइबोडोंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति के अवशेष ये जैसलमेर राजस्थान में खोजा गया है। ओके, और ओकलवुड जीवाश्म पार्क ये कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। और सोरीपोर्ट डायनासोर का जीवाश्म कहाँ मिला था? तो ये मेघालय में मिला था। और सबसे प्राचीन जीवाश्म डिकिंसोनिया जीवाश्म ये कहाँ मिला है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिला है। और जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि ओकलवुड जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और सोरीपोर्ट डायनासोर का जीवाश्म कहाँ मिला था? तो मेघालय में मिला था। और सबसे प्राचीन जीवाश्म डिकिंसोनिया जीवाश्म ये भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिला है। ओके, और जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी बोला जाता है। ओके, और ये ध्यान रखिएगा कि पहला इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ये बाड़मेर राजस्थान पे है। पहला इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ये कहाँ है? तो बाड़मेर राजस्थान पे है। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कैटली को राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम राज्य सरकार ने कैटली को राज्य मछली घोषित किया है। ओके, और ये कैटली का ही दूसरा नाम क्या है? तो कूपर महसीर है। ओके, ये कैटली का दूसरा नाम क्या है? तो कूपर महसीर है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम कुमार तवांग है। और भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? तो सिक्किम है। और सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। ओके,
तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम कुमार तवांग है। और भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। और सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। ओके। और कैटली को राज्य मछली घोषित किया है ये सिक्किम राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ओके। और नाथुला दर्रा और जलेपरा दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। भारत या फिर विश्व की एकमात्र यूनेस्को मिश्रित धरोहर कौन सी है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में है। ओके। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप लोग से पूछ लिया कि भारत की एकमात्र यूनेस्को मिश्रित धरोहर कौन सा है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की एकमात्र यूनेस्को मिश्रित धरोहर कौन सा है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ओके। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया कि बाइचुंग भूटिया स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो नामची में किया जा रहा है। और ये नामची कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम का राजकीय पशु क्या है, तो लाल पांडा है। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है, तो लाल पांडा है। ओके। तो आप लोग याद रखिए कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। और नाथुला दर्रा और जलेपरा दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। और भारत या फिर विश्व की एकमात्र यूनेस्को मिश्रित धरोहर कंचनजंगा नेशनल पार्क है। और बाइचुंग भूटिया स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो नामची में किया जा रहा है। और ये नामची सिक्किम में स्थित है। ओके। और सिक्किम का राजकीय पशु क्या है, तो लाल पांडा है। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को संघाई सहयोग संगठन के 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है ईरान। ईरान को संघाई सहयोग संगठन ने 9वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। इससे पहले संघाई सहयोग संगठन के टोटल 8 सदस्य थे और अब ईरान भी शामिल हो गया, तो अब टोटल संघाई सहयोग संगठन के 9 सदस्य हो गए। ओके। तो इससे पहले ये 8 सदस्य थे। ये चाइना है। आप लोग याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन के कौन कौन से सदस्य हैं, ये एग्जाम में पूछता है कि इसमें से कौन सा सदस्य संघाई सहयोग संगठन की नहीं है। ओके। तो आप लोग याद रखिएगा, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है और पाकिस्तान है। और अब ईरान भी शामिल हो गया है। ओके। तो ये अब 9 देश बन गया है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य 9 देश हो गया। ओके। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बीजिंग चीन में स्थित है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ईरान की राजधानी क्या है, तो तेहरान है। और ईरान की नई मुद्रा क्या है, तो टोमान है। और ईरान में चाबहार बंदरगाह है, वो भारत ने बनाया है। ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह किसने बनाया है, भारत ने बनाया। और ईरान के नए राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम रईसी है। ओके। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फेसबुक इंडिया में किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल को फेसबुक इंडिया में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की गई है। ओके। और ये सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष हैं। सुंदर पिचाई ये गूगल के अध्यक्ष हैं। और ये उदय शंकर ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। ओके। आप लोग याद रखिएगा कि फेसबुक इंडिया में किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की गई है, तो राजीव कुमार को। और सत्य नडेला ये कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष है। और सुंदर पिचाई ये गूगल के अध्यक्ष हैं। और उदय शंकर ये कौन है, तो ये फिक्की के अध्यक्ष है। ओके। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के देशों के बीच शांति को बढ़ावा देना और आपसी विवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ओके। और ये पहली बार 1981 में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और 2021 की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का, तो रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ओके। यहाँ देख लीजिए, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये 2021 की थीम है। किसका है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का है। ओके।
और 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओके। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।